वेलकम टू माय चैनल स्टोरी वाला नॉट नॉट 7। आज के रात के हम सफ़र पार्ट 7 का शीर्षक है द ट्रेन। ट्रेन में आपको सफ़र करना तो अच्छा लगता ही होगा, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ये ट्रेन का सफ़र बड़ा महंगा पड़ सकता है। रमेश को भी ऐसा ही महंगा पड़ा उस ट्रेन का सफ़र। देखिए आज का ये भाग, द ट्रेन। रमेश मुंबई के लिए निकल पड़ा था। वो प्लेटफॉर्म में खड़ा था और रात के 2 बज चुके थे। उसे दूर एक लड़की भी दिखाई दी जो उस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। रमेश और वो लड़की ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन चल पड़ती है और रमेश अपना कंपार्टमेंट ढूंढते हुए एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है। रमेश अपने कंपार्टमेंट S3 में पहुंच जाता है और सामने उसे वही लड़की दिखाई देती है। मैडम, आप भी मुंबई जा रहे हैं? रमेश ने पूछा। ये ट्रेन कहाँ जा रही है? लड़की ने रमेश से सवाल किया। जी मुंबई, रमेश ने कहा। तो फिर मैं भी मुंबई ही जा रही हूँ, लड़की ने कहा। गुड जोक, रमेश ने कहा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मुझे पता करना था कि आप मुंबई जा रही हैं या बीच में कहीं उतरने वाली हैं, रमेश ने कहा। जी मैं मुंबई ही जा रही हूँ। और आप कहाँ जा रहे हैं? लड़की ने रमेश से पूछा। मुंबई, मैं भी मुंबई जा रहा हूँ, रमेश ने कहा। आप रामपुर के रहने वाले हैं क्या? रमेश ने पूछा। नहीं, मैं रामपुर नहीं, मैं यहाँ पे घूमने आई थी, मेरी सहेली रहती है यहाँ पर, लड़की ने जवाब दिया। हाँ, तभी मैं सोचूं, मैंने आपको कभी रामपुर में देखा नहीं और अचानक आपको प्लेटफॉर्म पे देख के मैं तो चौंक गया था, रमेश ने कहा। इतना सुनसान प्लेटफॉर्म देख के मैं तो डर गई थी। पूरा कंपार्टमेंट भी खाली है, सिर्फ आप और मैं। अच्छा हुआ आपकी कंपनी मिल गई, वरना मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे अकेली सफ़र करूं, लड़की ने कहा। आप करती क्या हैं? रमेश ने पूछा। जी मैं एक जर्नलिस्ट हूं, लड़की ने जवाब दिया। और आप? लड़की ने रमेश से पूछा। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मुंबई में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूं, रमेश ने जवाब दिया। रामपुर आपका गांव है क्या? लड़की ने पूछा। हाँ, रामपुर मेरा गांव है। लगता है बहुत साल बाद आप आए हो रामपुर, लड़की ने कहा। हाँ, तकरीबन 12-13 साल। लेकिन आपको कैसे पता चला? रमेश ने पूछा। क्योंकि आपने तो देखा होगा प्लेटफॉर्म पे सिर्फ आप और मैं थे और कोई नहीं, लड़के ने जवाब दिया। क्यों, ऐसा क्या है जो रात को लोग बाहर नहीं निकलते? रमेश ने पूछा। 2 साल पहले ऐसी एक ट्रेन में एक लड़की का मर्डर हुआ था। लड़की रामपुर घूमने आई थी और किसी ने पैसों के लिए उसका मर्डर कर दिया। तब से कहते हैं उस लड़की की आत्मा यहीं रामपुर स्टेशन पे भटक रही है। कभी कभी वो किसी को दिख जाती है, लेकिन हमेशा नहीं, लड़की ने कहा। क्या आपको भूत प्रेतों में विश्वास है? लड़की ने पूछा। जी नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। और आपको? रमेश ने पूछा। पहले नहीं था पर अब होने लगा है, उस लड़की ने कहा। ऐसा क्या देखा आपने जो आप भूत प्रेत पे विश्वास करने लगे? रमेश ने पूछा। देखा कुछ नहीं, पर अब मुझे विश्वास है कि अगर आदमी को मुक्ति न मिले तो उसकी आत्मा भटकने लगती है और उसी को भूत कहते हैं, लड़की ने जवाब दिया। लड़की ने फिर अपनी बैग खोली और उसमें से कुछ खाने की चीज़ें निकाली। मुझे भूख लगी है, आइए ना आप भी शेयर कीजिए, लड़की ने रमेश से कहा। जी नहीं, मैं खा चुका हूँ, घर से ही खा के निकला था, आप खा लीजिए, रमेश ने जवाब दिया। मैं ट्रेन में सफ़र करते वक्त हमेशा चटपटा खाना अपने पास रखती हूँ, वेफर्स, भेल। आज भी मैं ये सब चीज़ें लाई हूँ, आइए ना आप भी थोड़ा लीजिए, लड़की ने कहा। अरे वाह, मुझे भी चटपटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, रमेश ने कहा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आ जाइए, मुझे कंपनी दीजिए। तभी एक स्टेशन आता है और ट्रेन स्टेशन पर से ज़ोरदार हॉर्न बजाते हुए आगे निकल जाती है। कौन सा स्टेशन है? लड़की ने पूछा। प्रीतमगढ़, रमेश ने जवाब दिया। हाँ, यहीं पे उतरा था वो, लड़की ने कहा। कौन? वो कौन? रमेश ने पूछा। वो चोर जिसने उस लड़की का खून किया और फिर उसके पैसे लेके यहीं इसी स्टेशन पे उतरा था वो, लड़की ने जवाब दिया।
अरे आप जर्नलिस्ट है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको सब कुछ पता है। शायद वो किसी और स्टेशन पे भी उतरा होगा, रमेश ने कहा। तभी दूसरी ओर से और एक ट्रेन निकलती है। आप भूतों में विश्वास नहीं करते? क्यों नहीं करते? लड़की ने रमेश से पूछा। देखिए, जो चीज़ मैंने देखी नहीं उसे विश्वास कैसे करूं? रमेश ने जवाब दिया। अच्छा, मतलब जब तक आप देखोगे नहीं आप विश्वास नहीं करोगे, करेक्ट? लड़की ने पूछा। इतने में वहाँ पे टीटी आ जाता है और वो पूछता है, अरे भाई, आपका टिकट कहाँ है और आप दरवाजे में क्यों खड़े हो? रमेश जेब से टीटी को टिकट निकाल कर देता है और कहता है, सर थोड़ी सी हवा खा रहा था और इनसे बातें कर रहा था। टीटी रमेश के नज़दीक आकर सूंघता है और फिर उससे पूछता है, बहुत लोग पीकर दरवाजे में खड़े हो जाते हैं और फिर ट्रेन से गिर जाते हैं, आपने पी तो नहीं रखी ना? अरे नहीं नहीं टीटी साहब, मैंने बिल्कुल नहीं पी है, इनसे पूछ लीजिए, मैं कब से इनसे बात कर रहा हूँ। रमेश ने लड़की की ओर देखते हुए कहा, अरे भैया, इसीलिए तो मैंने पूछा। मैं आपकी ओर आ रहा था और पता नहीं आप अकेले में ही किसी से बात किए जा रहे थे। टीटी साहब, मुझे तो लगता है आपने पी रखी है। सामने बैठी हुई लड़की दिखाई नहीं देती आपको? रमेश ने गुस्से में कहा। लड़की रमेश की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। सामने? कहाँ सामने? टीटी ने फिर पूछा। ये मेरे सामने इस सीट पर बैठी हुई है, आपको दिखाई नहीं देती क्या? रमेश ने टीटी से पूछा। भैया, मुझे और भी काम है, मुझे दूसरे कंपार्टमेंट में लोगों के टिकट चेक करने। आप बातें करो, मैं चलता हूँ। ऐसे कहकर टीटी चला गया। अरे अरे टीटी साहब, जरा रुकिए तो, रमेश ने टीटी से कहा, लेकिन टीटी निकल गया। लड़की रमेश की ओर मुस्कुराते हुए बोली, अब तो यकीन हो गया ना आपको, आत्माएं होती हैं, भूत होते हैं। मैं उस आदमी का इंतज़ार कर रही हूँ जिसने मुझे मार डाला था। हाँ, 2 साल पहले मुझे मार डाला था उसने। कभी ना कभी तो आएगा, लड़की बोली। रमेश दंग रहते हुए लड़की को देखते रह गया। बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी? ट्रेन का सफ़र कैसा लगा? मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल स्टोरी वाला नॉट 7 को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। आप अपनी कहानी मुझे अपने ईमेल एड्रेस जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर भी भेज सकते हैं। मैं आपके नाम के साथ इस कहानी को पेश करूँगा आपके अपने चैनल स्टोरी वाला नॉट 7 पे। तब तक के लिए गुड नाइट।